कितना कवर करना है, डिस्टेंस डी हमें कवर करना है 360 किलोमीटर। ठीक है, तो बोला जा रहा है जो ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर पे चल रही है उसको 48 मिनट कम लगते, उसको 48 मिनट लेस लगते टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती है ना। तेज चलेगी तो टाइम कम लगेगा, अगर 5 किलोमीटर पर आवर और तेजी से चलती है ट्रेन तो उसको 48 मिनट कम लगते हैं ना। लॉजिकल सी बात है, तेज चलते हुए जाएंगे कम टाइम लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देन फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। तो मान लो ओरिजिनल स्पीड जो है वो है मान लो x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनना। तो देयरफॉर ओरिजिनल टाइम कितना लगना चाहिए था, ध्यान से देखते रहना। ओरिजिनल टाइम क्या होता है t, तो t1 अगर मैं ओरिजिनल टाइम को बोलूं t1 कितना लगना चाहिए था, अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। स्पीड नीचे चला जाएगा तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम ओरिजिनल, अगर डिस्टेंस ये है और स्पीड x है तो t1 हो गया 360 अपॉन x। ध्यान से सुनना, अभी आगे मत पढ़ो पूरे क्वेश्चन को, मैं जितना बोल रहा हूं उतना समझो। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ओरिजिनल स्पीड x है तो टाइम कितना लगना चाहिए था, 360 अपॉन x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट केस क्या कहता है, कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड जो न्यू स्पीड है अगर वो हम 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दें, ओरिजिनल x थी, x में 5 ज्यादा कर दें तो अब टाइम कितना लगेगा, कोई बता सकता है भाई। डिस्टेंस तो वही है 360 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है x + 5, तो इतना टाइम लगना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात भाई। ओरिजिनली टाइम t1 लगना चाहिए 360 अपॉन x, है ना। बट अगर स्पीड बढ़ा दी तो t2 हो जाएगा 360 अपॉन x + 5, है ना, क्योंकि स्पीड अब x + 5 कर दी। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर भैया स्पीड बढ़ा देते तो उसको कितने 48 मिनट कम लगते। मतलब t1 और t2 में जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ टाइम जो है वो कितना है 48 मिनट को आर में कन्वर्ट कर दें तो इतना आर। क्या मैंने सही बोला, ध्यान से सुनना। अगर वो ओरिजिनली इस टाइम पे पहुंचती, स्पीड बढ़ाने के बाद इस टाइम पे पहुंची, तो दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है 48 मिनट। क्या मैंने सही बोला? अगर x की स्पीड से चलती तो टाइम t1 लगता, बट क्वेश्चन ने बोला कि अगर वो x + 5 कर दे तो 48 मिनट बच सकते थे। कि भाई अगर वो स्पीड को तेज कर ले तो उसको 48 मिनट कम लगते, मतलब 48 मिनट हमारे बच सकते थे। तो ओरिजिनल टाइम और जो अपडेटेड टाइम है इन दोनों के बीच में डिफरेंस 48 है। क्या मैंने सही बोला? 48 मिनट है, मिनट को मैंने आर में कन्वर्ट कर दिया तो 48/60 हो गया। ओरिजिनली अगर x की स्पीड से चलता तो इतना टाइम लगता t1, अब उसने जब स्पीड बढ़ा ली तो t2 टाइम लगा। उन दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना टाइम बच गया, 48 मिनट बच गया। ठीक है, अब डिफरेंस में एक बात बताओ, तुम t1 - t2 लिखोगे या t2 - t1 लिखोगे, बताओ। डिफरेंस ऑफ टाइम क्या लिखोगे, t1 - t2 लिखोगे या t2 - t1, सोचो। देखो एक बात बताओ, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं मान लो 5 - 2 करूंगा तभी तो 3 आएगा, 2 - 5 कर दूंगा तो क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो क्या हुआ होगा, बड़ा माइनस छोटा हुआ होगा। क्या मैंने सही बोला? अगर डिफरेंस पॉजिटिव है, अगर डिफरेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो बड़ा माइनस छोटा हुआ होगा। t1 और t2 में से बड़ा कौन है, t1 है 360 अपॉन x और यह है 360 अपॉन x + 5। नीचे का पाला भारी हो गया, मतलब t2 अपने आप में छोटा हो गया। जिसका नीचे का पाला भारी वो टोटल वैल्यू कम, तो मतलब t2 छोटा है, t1 बड़ा है, t2 छोटा है।
डिफरेंस पॉजिटिव है, ये प्लस है ना, पॉजिटिव है या नेगेटिव का साइन नहीं है, पॉजिटिव है, डिफरेंस पॉजिटिव है तो बड़ा माइनस छोटा हुआ होगा, तो मतलब T1 माइनस T2 हुआ होगा। क्या मैंने सही बोला? तो ये नहीं होगा, T1 माइनस T2 जो है ये होगा 48/60। क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो बड़ा माइनस छोटा हुआ होगा। T1 क्या है 360/x माइनस T2 क्या है 360/x+5, ये बराबर है 48/60 के। अरे क्या मेरी बात क्लियर है? बस इसको सॉल्व करो अब। तो ये इसमें से 360 अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर बन जाएगा 1/x माइनस 1/x+5, बड़ा हो गया 48/60। क्लियर है? क्लियर है? मैंने क्या करा, 360 को बाहर कॉमन ले लिया तो 1/x माइनस 1/x+5 हो गया। ठीक है जी, चलो चलो इसको काट दे दो, इसको काट दे दो। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 0 है ना, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है जी, ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं हम, और क्या करते हैं, 4 9 जा 36 0 90, ये हो गया। ठीक है, ये 90 को नीचे ले जाएंगे अपन तो 1/90 × 5 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लें, x+5, ऊपर क्या बन जाएगा, x+5 ऊपर चला जाएगा, ये -x उधर चला जाएगा, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है जी, तो ये भी 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 × 90 × 5 बराबर हो जाएगा x², ये x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x × x² + 5x। क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो ये हो जाएगा 5 5 से 25, 25 × 9 250 होना चाहिए था, 250 में से 225 हो जाएगा, 2250।